गोरी मैडम देखो कहाँ पे बंध रही है। इन सबको यहीं पे बांध दिया है सड़क पे। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गोरी मैडम यहाँ पे खड़ी हुई। और ये चाचा की गाय है जो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। आराम से तुम्हें हो क्या गया, बेशर्मों की तरह शोर मचाई जा रही है। बस मैं ऊपर चढ़ा नहीं और शोर मचाना शुरू कर दिया है। और हमारे मुर्गी के बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। हमारे जो बड़े बच्चे हैं ना वो छोटे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे थे, इनको मार रहे थे। अब ना हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनको तो हमें अलग से खाना देना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो यार वो मारते रहते हैं जो हमारे बड़े बच्चे हैं। बाकी चिल्ली भी आ गया है यहाँ पे। चावल और दाना डाला था काफ़ी सारा, देखो यहाँ पे पड़ा है। इन्होंने आधा खाया, आधा ऐसे ही छोड़ दिया। और खरगोश देखो हमारे कहाँ पे घुस रहे हैं, सब खरगोश वहाँ पे घुस रहे हैं पेटी के नीचे। ये पेटी किसने की ऐसे, ये इधर किसने कर दी? सफाई की थी क्या इसके नीचे से? सफाई तो हो नहीं रखी, किसने की पेटी इधर ये? अरे यार चलो जो भी आप तो ठीक है, इसको एक साइड में ही करना पड़ेगा मुझे ना। अब ये जो पेटी है ना इसको सीधा करना पड़ेगा। और गेट लाएंगे उठा के अब थोड़ी देर में, गोदाम पे से लाएंगे गेट उठा के। और यहाँ पे भी लगाना है और यहाँ से सफाई भी करनी है, क्योंकि सारा काम ना ऐसे ही पड़ा है। बाकी बच्चों को देख लेते हैं एक बार, जो हमारे खरगोश के बच्चे हैं उनको देख लेता हूँ। उनके आगे कुछ डाला है या नहीं किसी ने? चावल डाल रखे हैं इनके आगे भी। और इन बच्चों को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। गंदगी मचा रखी है सभी बच्चों ने। देखियो क्या हाल हो रहा है, हमारी पूरी छत पे बुरा हाल हो रहा है। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनको हमें अलग ही बंद करना पड़ेगा, अलग इनको दाना डालना पड़ेगा, अलग ही खोलना पड़ेगा। सारे काम इनके अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़े बच्चे हैं ना वो इनको मारते रहता है। और मैं नहीं चाहता यार कोई भी हमारा बच्चा नुकसान पहुँचाए। बड़े जो बच्चे हैं ना उनको तो मारता नहीं कोई, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है ये वाला, इसको मारते रहता है। ये बेचारा ये पहले इतना कमज़ोर सा है तो इसको मारते रहता है सब। और मैं नहीं चाहता इसको कोई मारे। इसकी आवाज़ सुनते ही ना भागे चले आते हैं, और इसको मारने में तो सबसे आगे रहता है। बाकी जैसे हमारी वीडियो करप्ट हो गई, डिलीट हो गई थी मेरी गलती की वजह से, वो मुझे स्पेस खाली करना था और स्पेस खाली के चक्कर में मैंने अपना पूरा ही व्लॉग डिलीट कर दिया। आज ऐसी गलती नहीं करेंगे। कल मैंने काफ़ी सारा स्पेस खाली कर दिया था, 100 GB से भी ज़्यादा मैंने स्पेस खाली किया था कल अपने फ़ोन से, क्योंकि इसकी मेमोरी काफ़ी है मेरे लिए। अगर लगातार हम 1 महीने तक भी वीडियो शूट करें तब भी इसकी मेमोरी फुल नहीं होगी। लगभग 6 महीने हो चुके हैं मैंने ये फ़ोन लिया था, तो 6 महीने से मैंने इसका स्पेस खाली नहीं किया था। अब बिल्कुल स्पेस खाली हो चुका है। अब हम आराम से शूटिंग करेंगे और आराम से व्लॉग्स बनाएं, आराम से वीडियोस बनाएंगे। और देखो पीछे पीछे भागती रहती है, बस पता नहीं क्या दिख रहा है इनको, पीछे पीछे भाग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डरना मुझे ये रहता है कि ये मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए। इनको हमने दाना वाना सब डाल दिया, इनका पेट भी भर गया अच्छे से। अब शाम के टाइम आऊँगा मैं, तब इनको दोबारा दाना डालेंगे। और इनके लिए हमें घास भी लाना पड़ेगा, हमारे खरगोश भी खा लेंगे, मुर्गियाँ और बत्तख। तो इसलिए हमें थोड़ा छोटा छोटा घास लाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सभी बच्चे खा लें। और थोड़ा घास हमें डालना पड़ेगा अपने खरगोश के बच्चों के आगे। और उनके घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि जिस फीमेल ने बच्चे दिए थे उसने गंदगी मचा रखी है। पूरा दिन वो बाहर नहीं आती, बाहर आती ही नहीं है पूरा दिन। क्या वो सुबह को शाम को किसी भी टाइम बाहर नहीं आती। उसका भी थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, उसको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि वो हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे। बाकी यहाँ का भी कुछ देखना पड़ेगा। बच्चों को बुलाऊंगा आज, पक्का यहाँ से सफाई करा दूंगा। सफाई ही करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ना गंदगी देखो कितनी भयानक वाली हो रही है, उधर भी और इधर भी। हमारी छत ज़्यादा गंदी यहाँ से हो रही है, आधी छत गंदी हो रही है, बाकी तो साफ़ ही पड़ी है बस। लेकिन फिर भी पूरी छत को साफ़ करा देंगे। और ये काम ना मुझे आज ही कराना पड़ेगा। डेली मैं आप लोगों को बोलता हूँ लेकिन कराता नहीं हूँ, लेकिन आज बिल्कुल करा दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल पूरी छत क्लीन मिलेगी। और जो हमारे बच्चों के घर है कोशिश करेंगे उनको भी हम साफ़ करा दें। गाइस मैं आया था गाय के घर पे गाय को देखने, और यहाँ पे एक भी गाय नहीं है, सभी गाय को बाहर बांध रखा है। और हमारी जो राधा है वो अंदर है, उसको बाहर नहीं निकाला कुत्तों की वजह से, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले कुत्ते हैं ना उनके साथ और आवारा कुत्ते लग जाते हैं, फिर वो इनको नुकसान पहुंचा देते हैं। और मैं सोच रहा था यार हमने प्लॉट खाली किया था, वैसे तो हमने चाचा का प्लॉट सोचा था खाली करेंगे। तो क्या कर रखा है पापा ने, सारी गायों को यहीं पे बांध रखा है। ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। और वो गोरी मैडम देखो कहाँ पे बंध रही है, इन सबको यहीं पे बांध दिया है सड़क पे। अभी जो धूप निकल रही है उसमें ना बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से कुछ सारा दिन ना धूप में नहीं खड़ा कर सकते, तो इसीलिए ना इनको बाहर बांध दिया, ताकि इनको हवा भी लग जाए और थोड़ी बहुत गर्मी भी मिल जाए। तो यहीं पे बांध दिया था सबको। गोरी मैडम को देखो सबसे अलग बांध रखे हैं वहाँ पे। वो देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गोरी मैडम, अकेली यहाँ पे बंध रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गोरी मैडम यहाँ पे खड़ी हुई। और ये चाचा की गाय है, अंदर घर में बनती है ना ब्लैक गाय, ये वो वाली है। और एक रेड काऊ इसी के साथ बनती है, ये यहाँ पे खड़ी है। बाकी हमारी दोनों गाय यहाँ पे खड़ी है, हमारी रानी और हमारी रेड काऊ। तो अब अंदर चलते हैं, राधा से मिल के आते हैं। राधा को बेचारी को बाहर ही नहीं निकाला किसी ने, और मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं निकाला, कुत्तों की वजह से। क्योंकि हमारे चुन्नू को भी एक बार कुत्तों ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, बस इसी की वजह से हम उसको बाहर निकालते नहीं जाता, ना ही उसको अकेला छोड़ते। इसको यहीं पर रखते हैं, देखो कैसे करेगी अब।
क्या हुआ? ओए बच्चे क्या हुआ? बस हाथ खाना है, देखो कितनी लंबी जीभ निकालेगी, अब देखना इसको। बस 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 हाथ नहीं खाना, बस ऐसे ही चाट ले। एक तो ना हाथ ही गंदा कर देती है, और पता नहीं क्या आदत है इसको हाथ खाने की। और किसी दिन ना ये मेरी उंगलियां चबा जाएगी। यहाँ पे दांत मारा इसने अभी, बस ज़्यादा नहीं, बस ये गंदी आदत डाल रहा हूँ मैं इसको। अब जो भी इसके पास आया करेगा ना, ये बड़ी होके भी ऐसे ही हाथ खाया करेगी। और यहाँ से देखो कितनी सफाई हो रही है। चाचा के सेटअप पे इतनी सफाई नहीं हो पाती। थोड़ी देर पहले पापा आए थे, यहाँ पे देखो सारी सफाई कर रखी है और गाय को बाहर बांध दिया है। तो हमारे सेटअप पे ये फायदा है, जो भी यहाँ पे आता है वही सफाई करके जाता है। हमारी जो गाय है ना, यहाँ पे बंद रही है, देखो यहाँ पे गंदगी फैला रखी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और वहां तक देखो पूरी सड़क गंदी कर रखी है। जब हम इनको यहाँ से खोलेंगे ना, तो यहाँ से बिल्कुल सफाई कर देंगे, पानी से अच्छे से धो के जाएंगे, और ये जो गोबर पड़ा है यहाँ पे सारा साफ कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। लेकिन चाचा वाला सेटअप देखा आपने, कितना गंदा होता है, बिल्कुल गंदा रहता है, वहाँ पे जाने को भी मन नहीं करता। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जाना पड़ता है अपनी गाय से मिलने। कल सुबह में देखना, यहाँ से बिल्कुल आपको साफ सफाई मिलेगी। सभी गाय से मिल लिए, और यहाँ से ना सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में यहाँ से ना गाय अंदर जाएंगी ना, 1 घंटे बाद धूप बिल्कुल चली जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की धूप, थोड़ी देर बाद धूप बिल्कुल चली जाएगी। और मैं आया हूँ आज अपनी साइकिल पे। देखो ये नई साइकिल ली थी मैंने, आपको इसको भी दिखा देता हूँ अच्छे से। ये हमारी फैमिली में नई चीज़ ऐड हुई है, आप लोग अच्छे से देख लो। ये देखो गियर वाली साइकिल है, इसके गियर यहाँ पे हैं और यहाँ से चेंज होते हैं। आप लोगों ने देखी होगी पहले भी, जहाँ भी मैं जाता हूँ इसी से जाता हूँ। अपनी गाय को बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। ये देखो सबके सब ना आराम से खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस फिलहाल आ गए हैं दूसरे सेटअप पे, और आज मैं इसको पकड़ के ही लेके आ गया। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चाची आ गई, चाची खुद सफाई कर देती है। देखो अब तो काफ़ी साफ लग रहा है मुझे। और कल आपने देखा था यहाँ पे बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे पहाड़ बना दिया और इधर भी पहाड़ बना दिया। अगर ये 4 गाय होती ना, फिर देखता अब यहाँ पे कितना बुरा हाल होता। एक यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर डेली के डेली गोबर के उपले बना देना तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर। लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि चारों तरफ उपले ही बना दे। सामने थोड़ी सी जगह है, सामने बना रखा है, वो देखो। अगर इतनी जगह इसमें और होती ना, फिर आपको यहाँ पे कुछ ना मिलता, फिर गोबर इकट्ठा होता, फिर उपले बना देते, ये सूख जाते। ये 2 दिन के बने हुए हैं और अब तक सूखे नहीं है। देखो धूप ही नहीं आ रही है, क्योंकि धूप आ भी रही है लेकिन उस हिसाब की नहीं आ रही है जिस हिसाब से ये सूख जाए। बाकी हमारी तीनों गाय यहाँ पे बैठी है आराम से, वो चुटकी भी आराम से बैठी है। ब्लैक ही खड़ी है, ये तो खड़ी रहती है, बहुत कम देखने को मिलती है बैठ जाए, लेकिन बेचारी खड़ी रहती है। घास नहीं डाल लगा ना, कहाँ सूखा घास डाल रखा, भूस भूस डाल रखा है, हरा घास डाला नहीं है। बाकी कुछ भी हो, चलो साफ सफाई तो कम से कम हो रही है। ये बैठे या उठे या खड़े रहे सारे दिन, कम से कम यहाँ से सफाई तो हो रही है। मुर्गे कहाँ गए तेरे सारे? और यहाँ कितने रख रखे थे? 4 यहाँ थे, 3 रह गए, मर गया एक, खत्म। हाथ से ही काट रहे घास अब। मोटर कहाँ गई? मोटर नहीं चला रहे, मोटर भी चलानी बंद कर दी। वो देखो आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। एक ना यहाँ पे बिल्ली बैठी है, मेल, वो बैठी है देखो सामने वहाँ पे, दिखा देखो आपको दिखाई दे रही है, वो बैठी है सामने वहाँ पे देखो। यही तो वो है जो हमारी लूसी के ऊपर अटैक करता है। यही तो, यही नहीं है वो, यही वाला तो है वो। ओ भाई साहब, कम से कम ऐसा होगा 4-5 किलो का बिल्ला जो हमारी लूसी के ऊपर अटैक करता है। आप लोगों ने देखा नहीं है, जब भी हमारी लूसी घर से बाहर निकलती है तभी उसके ऊपर अटैक करता है। बाकी हम अपनी सभी गाय से तो मिल लिया है। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लोग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align.